भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 1500 रुपया प्रति माह देने का वादा किया था, पर अब केवल उन महिलाओं के कुछ रुपए बढ़ाकर देने जा रहे हैं जिनको सुरक्षा पेंशन लगी हुई है। उन्होंने ओल्ड पेंशन को लेकर कहा कि सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि वे जीतकर सरकार बनते पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू कर देंगे, मगर अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया गया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी कर्जे को लेकर राग लगाए बैठे हैं, क्या पहले सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के समय कर्जा नहीं लिया गया था? उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह कई संस्थानों को डीनोटिफाई किया है, ये जन विरोधी निर्णय है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि 4 महीनों में जनता सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गई है। हम विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। हमने विधानसभा सत्र में कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया, जिसका मौजूदा सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का हमारा महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक रही और ये विधानसभा के चुनाव के पश्चात पहली बार ये बैठक महिला मोर्चा की यहाँ पर निर्धारित हुई है और जिसमें हम महिलाओं के साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दिनों में किया। जो भाषण में आपने भी सुना होगा, बार बार जिसका जिक्र किया कि 18 से 60 साल की हर महिला कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए में हम खाते में डालेंगे। लेकिन अब 4 महीने होने को है और अब के इस बजट सत्र में जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, जिसको मैं कह सकता हूं झूठ बोल करके, और महिलाओं की संख्या इस प्रदेश में कुल आबादी का आधा हिस्सा है। अपमान में इसलिए कह रहा हूं, कहा था कि 1500 रुपए देंगे, लेकिन हकीकत उससे हट करके निकली। जो पैसा दिया जा रहा है सिर्फ उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिनको पहले ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन लगी है। कुछ महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, कुछ को 1150 रुपये पेंशन मिलती है। और उन महिलाओं के लिए ये व्यवस्था इस प्रकार से की कि 1000 के ऊपर 500 रुपये डाल करके उनको कह देंगे कि गारंटी हमने पूरी कर दी। जिनको 1150 मिलता था उनको 350 रुपये डाल करके कह देंगे कि गारंटी पूरी। एक बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की जो महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी इस बजट सत्र में उन्होंने जो घोषणा की है उसके अंतर्गत सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को ये बात कही है कि हम उनको जो हमने गारंटी दी है उस गारंटी के हिसाब से पैसा देंगे। और मैंने आपको हकीकत बता दी, एक बहुत बड़ा छलावा प्रदेश की महिलाओं के साथ किया है। मैं समझता हूं कि झूठ तो एक जगह, लेकिन ये मातृशक्ति का अपमान है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक झूठ जो बोला है उसको उसकी पोल खोलने के लिए अभियान जो है महिला मोर्चे के माध्यम से हम चलाएंगे। कार्यक्रम का स्वरूप क्या बनता है अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम जाकर के बात करेंगे। लेकिन अभी आपने इस बात को देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र था और इस सत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जो झूठी बातें कही थी सत्ता हासिल करने के लिए, उसकी पोल खुल गई है। वो सारे वादे एक तरफ रह गए हैं और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी वादा पूरा करने की दिशा में बजट में प्रावधान नहीं किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपका क्या कहना है? ओल्ड और सीपीएस पायलट लेकर के चल रहे हैं और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बहुत चीजों को लेकर के अब लोगों के बीच में धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती जा रही है और निराशा का
आक्रोश का, रोष का एक माहौल खड़ा किया। सर आपके टाइम में हिमकेयर जैसी कई योजना लागू की गई थी जो लोग हमारी जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उन सबको ये मंशा तो बंद करने की है, लेकिन सीधे बंद करने में कुछ जगह कठिनाई आ रही है। संस्थान बंद कर दिए, लेकिन हिमकेयर को स्टार करने की, उनको रोकने की कोशिश की है। पैसा तो हिमकेयर के इसमें जाना चाहिए, वो पैसा दिया नहीं जा रहा है। सहारा योजना के अंतर्गत जो ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनको खाते में हम 3,000 रुपये हर महीने का डाल रहे हैं। 20,000 लगभग ऐसे लोग हैं उनके खाते में पिछले कई महीनों से पैसा नहीं जा रहा है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजना जिनको ये बंद करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हम तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हमारी चली तो पूरी कोशिश यही होगी कि इनका कार्यकाल जल्दी समाप्त हो। सर आगामी आज विपक्ष आपकी क्या भूमिका रहेगी, जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा दिन प्रतिदिन जो डिसीजन ले रही है उसको लेके? कांग्रेस निर्णय लेते रहेगी, हम विरोध करते रहेंगे, और जो जनहित के निर्णय नहीं होंगे तो उनका विरोध होगा। आपने देखा विधानसभा के सत्र में पूरी तरह से उनकी कलाई खोली है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उसको लेकर क्या लड़ेंगे और जीतेंगे। पेंशन स्कीम को लेके आपका क्या कहना है? ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने कहा तो ये था कि 1 तारीख से जो है वो पैसा कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं और उसमें स्पष्टता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने यही कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, घोषणा की, लेकिन अभी तक लागू हुई नहीं। और इसका स्वरूप किस प्रकार से बनेगा, अभी सारी चीजों को लेकर के भी अभी स्पष्टता नहीं। सर कर्जे को लेके कांग्रेस पार्टी भाजपा पे अक्सर बात करती है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा दिलचस्प ये है, शोर इस कदर उन्हें डालने की कोशिश की जैसे कि पीछे की सरकारें जो रही है उन्हें कर्जा लिया ही नहीं। जब आंकड़े विधानसभा के अंदर पूछे गए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर्जे लिए वो कांग्रेस की जो 12 से 18 तक जो सरकार रही, 2012 दिसंबर से 2017 तक जो सरकार रही, उसकी तुलना में ज्यादा नहीं लिए, उतने ही कर्जे लिए। अब आज हम इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि हम तो हिमाचल प्रदेश में एक साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए ऋण लिए, एक साल में 4,000, और लगभग 5 साल में ये 20,000 करोड़ के लगभग बनता है। लेकिन यहां तो सारा रिकॉर्ड टूट गया। 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी ले चुकी है। आप कल्पना करिए कि कहां तक आंकड़ा जाने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अपने आप एक्सपोज होती जा रही है। बहुत सारी चीजों को लेकर के कहते थे और उन बातों पर अब मैं समझता हूं कि डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 3 महीने के इस छोटे से अंतराल में ही लोग सड़कों पर आ गए। सैकड़ों संस्थान रद्द किए, कहा कि पैसा नहीं, लेकिन CPS 6 बनेंगे। एडवाइजर जो है वो उनकी संख्या अभी तक भी हमको स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कितने हो गए कैबिनेट रैंक के साथ। विधायक पायलट लेकर के चल रहे हैं, चेयरमैन पायलट लेकर के चल रहे हैं आगे, और CPS पायलट लेकर के चल रहे हैं।